अर्तुगरुल गाजी के खेमे में जा रहे हैं सरदारी की अमानत और तलवार लेने के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जो आपका हुक्म। दुलदार साहब कहाँ हैं? वो अभी आते ही होंगे हुजूर। आप मेरे साथ खड़े नहीं होंगे भाई? मैं यहां खड़ा हूंगा मेरे भाई, अपने बाबा की तलवार लेने के लिए। बाबा के सबसे अच्छे दोस्त बमसी साहब के साथ। ताईजान, आईगुल और बाला खातून के खिलाफ तलवार उठाओगे तुम, मैं देखूंगा। उस्मान साहब आ रहे हैं! उस्मान साहब आ रहे हैं! या रियासत बनाऊंगा या गिद्धों की खुराक बनूंगा। भाईजान, आ गया हूं मैं, आ गया हूं। रुक जाओ भाइयों, तुम्हारा बड़ा भाई यहां है। अगर तुमने एक भी कदम और उठाया तो तुम्हारे सर तुम्हारे पैरों में होंगे।
अर्तुरुल साहब अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। आ गए तुम सब, तो सुन लो अब। कबीले का सरदार मैं हूं और अभी जिंदा हूं। तमाम फैसलों का इख्तियार मेरे पास है जो मुझे उस रब्बे जलील ने अता किया है। मुझे मरने से पहले ही दफन कर दिया तुम लोगों ने। जो कौमें अपने सरबराहों को भूल जाती हैं, उनका मुकद्दर तबाही के अलावा कुछ नहीं होता। याद रखो, तारीख में जिंदा और रोशन रहने के लिए तुम सबको मुनज़्ज़म और मुत्तहिद किया है मैंने। ऐ मेरे लोगों, मैंने अपना फर्ज पूरी जिम्मेदारी से अदा किया। क्या तुम गवाह हो? हम गवाह हैं हुजूर। ऐ मेरे लोगों, क्या तुम मेरी सरदारी से राजी हो? हम राजी हैं हुजूर। हम राजी हैं हुजूर। तो अगर अब मैं नए सरदार का ऐलान करूं तो क्या तुम उसे मुझे जो एहतराम देते हो वही उसको भी दोगे? क्या तुम उसके हर हुक्म की इताअत करोगे? हम करेंगे हुजूर। हम करेंगे हुजूर। हम करेंगे हुजूर। हम करेंगे हुजूर। मेरा जानशीन मेरी रजामंदी से
जो मेरी जगह मसनद नशीन होगा और जो काई कबीले का सरदार बनेगा, जिसने कभी भी जिहाद की आग को बुझने नहीं दिया, जिसने काई परचम एक फतह से दूसरी फतह तक उठाए रखा, जिसने गुलामी और जंजीरों को कभी कबूल नहीं किया, वो मेरा बेटा भाईजान, बाबा, 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 मैं इत्तेफाक नहीं करता, और वो इसलिए नहीं करता क्योंकि उस्मान और अरसलान यहातू पर हमला करने गए हैं इस वक्त, और वहां से कभी जिंदा नहीं लौटेंगे। हाँ, और काई सरदारों के लिए भेजा गया मेरा जहर अगर काम कर गया तो कबीला बगैर सरदार के रह जाएगा और एक इंतशार फैला हुआ होगा कबीले में। यकीनन। आपको खुशी नहीं हुई? और जैसे ही खबरें आना शुरू होंगी तो हम चारों तरफ से हमला करके सफाया कर देंगे। क्या हम कोलोजा हिसार पर हमला करेंगे? ये पूछना चाह रहे हैं ना आप? चले मैं आपको बताता हूं। तमाम काइयों को मारने के बाद कोलोजा हिसार कितनी देर मज़ाहमत कर पाएगा? हाँ, कहीं आप मेरी जहानत पर शक तो नहीं कर रहे? हमें इस वक्त सिर्फ एक चीज के बारे में सोचना होगा। हम कितने सिपाही खो देंगे ये सोचे बगैर तूफान की तरह हमला करना होगा, और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हर एक काई का सर तन से जुदा ना हो जाए। यानी हम सबको खत्म कर देंगे। हाँ हाँ, आओ 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 और मुझे खुशखबरी सुनाओ जल्दी। उस्मान उस्मान अपने कबीले वापस चला गया है हुजूर। उस्मान कहां वापस चला गया? काई कबीले जनाब। वो तो देहातों पर हमला करने गया था, तो फिर ये कैसे हो गया? कैसे निकल सकता है वो वहां से? और यावला करसलान वो भी जिंदा है जनाब, वो भी अपने कबीले वापस जा रहा है। जाओ जाओ। क्या तू और वो और क्या तू और कैसे क्या तू और ठीक है ठीक है। ये क्या हो रहा है? मुझे चुप हो जाओ, चुप, खामोश। अच्छा अच्छा, संभालो खुद को। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? कैसे? हाँ बस
मतलब गेहातू उनका इंतजार किए बगैर निकल गया। वाह, गेहातू उनका इंतजार किए बगैर निकल गया। हमें खुद निपटना पड़ेगा फलातियोस, खुद कुछ करना होगा। उस्मान मरा नहीं, उस्मान कबीले वापस चला गया। तो जब हम उनके कबीले पर हमला करेंगे तो वहां उस्मान भी मिलेगा हमें। और अगर तारगून को दिया गया जहर काम कर गया, यानी अगर काई सरदार मर गए तो पूरे कबीले में इंतशार फैल जाएगा। ऐसा ही होगा ना? और हर कोई समझेगा ये उस्मान ने किया है। क्या ख्याल है? यकीनन अजीम कैसर तारगून को नहीं जानते थे। खैर मेरे अजीज दोस्त, हम वहां खुद जाकर तारगून से पूछगछ करेंगे। देखते हैं क्या काई सरदार भी उस्मान की तरह जिंदा रहते हैं या फिर वो जहर पीकर सारे मर जाते हैं। मुझे क्या करना होगा निकोला? मैं बताऊंगा तुम्हें, बस तुम तैयार रहो फलातियोस। बस ये समझ लो कि बहुत जल्द हम एक खूनी जंग का आगाज करने वाले हैं। अजीम कैसर क्या कहते हैं निकोला? ये बस एक मुजस्मा है फलातियोस, बोल नहीं सकता। बाबा, मेरे रब का लाख लाख शुक्र है आपको इस तरह सही सलामत देख लिया। अब अगर मर भी जाऊं तो कोई दुख नहीं। और भी देखेंगे इंशाअल्लाह सिलजान खातून। मेरे रब का लाख लाख शुक्र। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, चलें। मर्द हजरात ने यकीनन कुछ बातचीत करनी है। बामसी। जी भाई। तुमने जो कुछ किया मैं जानता हूं। भाईजान, आप होश में नहीं थे। एक सरदार अपनी सरदारी सौंपे बगैर कबीला नहीं छोड़ता। उसका दिमाग दिल के साथ जुड़ा होता है और उसका दिल अपने लोगों के साथ। मैंने सब कुछ सुना और मैं सब जानता हूं। तुम सब
सरदार बनना चाहते हो? तुम तो चाहते हो, लेकिन हक ताला आखिर क्यों चाहेगा कि तुम सरदार बनो? दुंदार साहब, बताइए, रब्बे जलील सरदार से क्या तवक्को रखता है? अपने अक़दार को जिंदा रखे हुजूर। दुरुस्त है, क्योंकि सरदारी अक़दार के साथ खड़ी होती है। तुम बताओ गुंदूज, अक़दार कौन जिंदा रखता है? जिसे हक़ ताला की तरफ से सरदारी अता की गई हो। दुरुस्त। जितना अक़दार को जिंदा रखा जाएगा, उतना ही सरदार काबिल एहतराम होगा। तुम बताओ, तुमसे पूछ रहा हूं साउची, अगर अक़दार टूट जाए तो? लोगों में इत्तेहाद बाकी नहीं रहेगा। दुनिया को जिंदा रखा हुआ है इक़्तिदार ने। दुरुस्त। और अब तुम बताओ उस्मान, सरदारी एक सरदार से दूसरे सरदार तक कैसे मुंतकिल की जाती है? सरदार सूरज होता है इक़्तिदार का, और सरदार का बेटा चांद की तरह होता है जो सूरज से रोशनी हासिल करता है। ए काइयों के सूरज, वो जो आपकी रोशनी से रोशन होगा, जिसका हिलाल आपकी जलाई हुई आग से मुकम्मल चांद में बदल जाता है, वही होगा आपका वारिस। एक सरदार अपनी सरदारी इस तरह मुंतकिल करता है। दुरुस्त। इस तरह क़यादत एक सरदार से दूसरे को मुंतकिल होती है। मेरे बेटो और मेरे भाई, मुझे थोड़ा वक्त दो। मैं अपने साथियों से बात करना चाहता हूं। जब तक मेरे सवालों के जवाब सोचें। काई का नया सरदार कौन होना चाहिए? बेटा, कारगुन खातून, जो कहना चाहती हैं वो यहीं कहिए। ये क्या है? ये जहर मुझे निकोला ने दिया है। वो चाहता है कि ये जहर मैं तमाम काई सरदारों को दे दूं। क्या कह रही हो ये? जाहिर है मैं ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन वो इसका नतीजा जानने के लिए मुझसे मिलने जरूर आएगा। ये क्या कह रही हो तुम? ताईजान, रुकिए। बाला, निकोला, हाँ,
निकोला को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। अब तुम निकोला के पास जाओगे, उससे कहो जहर देने में नाकाम रही, लेकिन चाल चलने का वक्त आ चुका है। अब मुझे गौर से सुनना। बामसी और अब्दुर्रहमान के साथ वो क्या बातें कर रहे हैं ये सब हम जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं। वो उनसे काई के नए सरदार के बारे में मशवरा करेंगे। वो अपने साथियों से पूछेंगे। ये बात तो वाज़ेह है कि वो किसकी तरफ इशारा करेंगे। और यकीनन आपके भी दिल में कुछ है ना भाईजान? हाँ, बिल्कुल। तुम क्या कर रहे हो उस्मान? हर वक्त कुछ ना कुछ करने को होता है भाईजान। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ। सरदार आपके मुंतजर हैं। बहुत जल्द आज़ाद हो जाएंगे आप बाबा। आप आज़ाद हो जाएंगे और हम मिलकर सबसे इंतकाम लेंगे और फिर उस्मान मेरा हो जाएगा। यावला करसलान के साथ मिलकर तुमने गेहातू के मरकज पर हमला किया। बिल्कुल सच है बाबा, सच है। उनके तलवारें उठाने से पहले उन्हें नेस्त नाबूद कर देंगे। अंजाम क्या हुआ? हमारे पहुंचने से पहले ही वो चला गया और हमने उसके सिपाहियों को वहां रौंद डाला। वो दरअसल गेहातू पहले भी हमारे कबीले आया था हुजूर, और अब वो दोबारा भी आएगा। गेहातू से दोस्ती करना हुजूर रीच के साथ दोस्ती करने के मुतरादिफ है। उस्मान एक बार फिर रीच को मारने निकला था, लेकिन रीच अपने गार में नहीं था। और यावला करसलान, उसके इतना कुछ करने के बाद तुम उस पर भरोसा कर सकते हो? मैं औरों की तरह उससे बेवकूफ नहीं बना। उसकी आंखों में देखा मैंने, उसकी आंखों में तुर्कों के मुस्तकबिल की उम्मीद की किरण देख चुका हूं। भतीजे, तुम ही थे जो हमें खबरदार करते थे कि उस शख्स पर एतबार मत करना, और अब तुम ही कहते हो कि तुमने उस पर भरोसा कर लिया। हाँ, ये किस तरह की जमानत है? चचा, इंसान अपने मफादात की भेंट चढ़ जाता है।
वो शख्स कभी धोखा नहीं खाता, खोने को जिसके पास कुछ ना हो। अब मुझे ये बताओ साहूजी, उस्मान के साथ तुम्हें क्या मसला है? आपने मुझे सिपहसालार बनाया, इसने कभी भी इस फैसले को तस्लीम नहीं किया। इसने मुझे एक बार भी सिपहसालार नहीं समझा। ये हम पर हमारी हवस का, गुलाम होने का इल्जाम लगाता रहा। ये हमें वो गुलाम समझता है जो आजाद नहीं होना चाहते। ये खुद भी एक ऐसी आजादी का पीछा कर रहा है जो नामुमकिन है। तुम क्या कहते हो दुंदार? क्या आजादी की कोई उम्मीद नहीं है? जिन्होंने मंगोलों को हमारे लिए मुसीबत बना दिया, वो कोसदक में शिकस्त खाए हुए हैं। तुर्कों की आजादी की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ काइयों की ही नहीं है। इससे काई तबाह हो जाएंगे। याद रखिए, तमाम तुर्क उम्मीदों से महरूम हो जाएंगे। क्या हालात ऐसे हैं जैसे तुम्हारे बड़े भाई और चचा ने कहा? अगर तो ये नामुमकिन है तो आसान तरीन मामलात भी ख्वाब ही होंगे। जब बिस्मिल्लाह कहा जाता है तो जान लीजिए कि ईमान के साथ शुरुआत होती है, और उसी सूरत ख्वाब सच होते हैं। जो बानो लार भी ऐसी सोच नहीं रखता। वो गिहातू के खिलाफ खड़ा होना चाहता है, लेकिन ओज खान की सबसे अजीम औलादें इसे नामुमकिन कहते हैं। ये सोचना क्या सही है? क्या ये हमें जेब देता है? बताइए ना। फर्ज करो चौबान लार अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं, तो क्या तुम भी अपने कबीले को उसी जानिब ले जाओगे? मैं अर्तुरुल गाजी का बेटा हूं। कबीले को ऐसी जंग में नहीं घसीटता जो हम लोग हार जाएं। लेकिन अगर मौत मुकद्दर है और जंगों में खात्मा शहादत पर होता है, तो फिर इस नेक मकसद के लिए जान कुर्बान करने वाले हमारे सिपाही शहादत खुद गले लगाएंगे।